नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये 26 पार्ट है। और इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, GSM का पूरा नाम क्या है? GSM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जियोग्राफिकल सिस्टम फॉर मोबिलिटी, बी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, सी ग्रेट सिस्टम फॉर मोबाइल, डी ग्रांड सिस्टम फॉर मोबिलिटी। और आपके पास आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय है। आपका समय अब स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है बी पार्ट, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है इसका पूरा नाम जो है GSM का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। और GSM का कार्य जो है विश्व स्तर पर निर्बाध मोबाइल सिस्टम को बनाए रखना है। तथा एक चीज़ और बता दें, दूसरा GPS होता है। GPS जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जो अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, लासा द्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? लासा द्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मन्नार सागर, बी श्रीलंकाई सागर, सी लक्षद्वीप सागर, डी मालदीव सागर। करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप सागर। लासा द्वीप सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप कोरल निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप का जो आकार है घोड़े के नाल समान है। और इसका जो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट जो है केरल हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, PV सिंधु कौन है? PV सिंधु कौन है? ऑप्शन ए भारतीय फुटबॉल प्लेयर, बी भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी, सी भारतीय बैडमिंटन चैंपियन, डी भारतीय क्रिकेटर। करेक्ट आंसर है भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है ये। और रियो डी जेनेरियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए रजत पदक हासिल किया इसने। और अभी जो 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए हैं उनमें भी पदक प्राप्त किया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, बी अग्रणी दूरबीन मॉडल को, सी प्राचीन ग्रीस के धर्म को, डी रोमन दर्शन शास्त्र में विचार के 2 स्कूल को। करेक्ट आंसर है ए, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को ये भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द संदर्भित करते हैं। और ये भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय नियम जो है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक चलता रहा है। अब यह सिद्धांत समाप्त हो गया है। और सूर्य की आकाशगंगा के गैलेक्सी का एक सीमा पर अवस्थित परिक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए तेजी से मत चलो, बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सी डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, डी मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। करेक्ट आंसर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ये। DNA का पूर्ण रूप जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। और DNA की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। DNA की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लौक में भी मिलती है। DNA पॉलीन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये। और DNA की द्विकुंडलित संरचना मॉडल 1952 में वाटसन एवं क्रिक ने बनाई थी। इसकी संरचना जो है 1952 में वाटसन एवं क्रिक ने बनाई थी, और जिसके कारण उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और DNA जो है आनुवंशिक क्रिया का आधार है। DNA का जीन जो है इकाई है।
जीन इकाई है। और डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी नीरज चंद्र चौधरी ने, सी सलमान रुश्दी ने, डी आर के नारायण ने। करेक्ट आंसर है नीरज चंद्र चौधरी ने लिखी है। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा जो लिखी है नीरज चंद्र चौधरी ने लिखी है। और नीरज चंद्र चौधरी ने पैसेज टू इंग्लैंड, कल्चर इन द वैनिटी बैग, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, हिंदुइज्म आदि पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स ने, बी लॉर्ड इरविन ने, सी लॉर्ड कर्जन ने, डी माउंटबेटन ने। करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन ने दिया था। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था। और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 19 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन का कारण विकास गति को तीव्र करना कहा गया था। और इसका जो वास्तविक कारण है वो सांप्रदायिक के आधार पर बांटकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था तथा रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल विभाजन का तीव्र विरोध किया गया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, गैल्वनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्या बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैल्वनीकरण प्रक्रिया में? ऑप्शन ए मुड़ने के लिए, बी जंग लगने के लिए, सी संक्षारित होने के लिए, सी विघटित होने के लिए। करेक्ट आंसर है जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोह की वस्तुओं पर। ये गैल्वेनिकरण प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो किसके तापमान बनाए रखने में मदद करता है? ऑप्शन ए सर्किट पूरा करके, बी सर्किट ब्रेक करके, सी सर्किट में कंपोनेंट को जोड़कर, डी सर्किट से कंपोनेंट को हटाकर। करेक्ट आंसर है सर्किट पूरा करके। ओवन में थर्मोस्टेट जो है ऐसा उपकरण है जो सर्किट पूरा करके तापमान स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। ओ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी किसे संदर्भित करते हैं? पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस किसे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन ए हिमालय को, बी पीली नदी को, सी चीन की महान दीवार को, डी JRR टोल्किन द्वारा लिखित पुस्तकें। करेक्ट आंसर है चीन की महान दीवार को संदर्भित करते हैं ये। और चीन की महान दीवार का निर्माण जो है मंगोल आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। और ये 2400 किलोमीटर ये लंबी है और इसे विश्व का एक आश्चर्य माना गया है। और होन वंश चीन के प्राचीन काल का महानतम वंश था ये। उसी वंश के शी हुआन टी ने इसका निर्माण कराया था, चीन की दीवार का निर्माण शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम में, बी तिरुवनंतपुरम में, सी उज्जैन में, डी धर्मशाला में। करेक्ट आंसर है महाबलीपुरम में है। सौर मंदिर महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2005 में, बी 2014 में, सी 1978 में, डी 1991 में। करेक्ट आंसर है 1991 ईस्वी में आर्थिक उदारीकरण शुरू किया गया था।
और 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने उदारीकरण की घोषणा की थी। उदारीकरण का अर्थ है संक्षिप्त में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया को लचीलापन प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। कन्फ्यूशियस कौन था? ऑप्शन ए तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, बी एक चीनी दार्शनिक, सी चीन में वसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार, डी कोरियाई सामंत। करेक्ट आंसर है चीन का एक दार्शनिक था ये कन्फ्यूशियस। चीन का एक दार्शनिक था और चीन में प्राचीन के महान दार्शनिक थे जो हजारों शिक्षक का गुरु कहा जाता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? ऑप्शन ए अराजकता सिद्धांत, बी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, सी अल्फा प्रभाव, डी सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। करेक्ट आंसर है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार की थी दमित्री मेंडलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। डाटा विद द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? डाटा विद द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? ऑप्शन ए साक्षात, बी इंद्रधनुष, सी आकाश, डी परम। करेक्ट आंसर है आकाश था उसका नाम। आकाश था। भारत सरकार कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? भारत के गवर्नर जनरल की जगह लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी श्री राजगोपालाचारी ने। करेक्ट आंसर है सी राजगोपालाचारी ने ली थी। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह जो थी सी राजगोपालाचारी ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है कंप्यूटर में? ऑप्शन ए पॉइंटर, बी ट्रैकर, सी माउस, डी कीबोर्ड। करेक्ट आंसर है माउस है ऐसा जो पॉइंटिंग डिवाइस है ये जो अपनी सहायक सतह संबंध 2 आयामी गति का पता लगा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिकाएं, बी श्वेत रुधिर कणिकाएं, सी रुधिर, डी प्लाज्मा। करेक्ट आंसर है रुधिर जो है लाल संवहनीय संयोजी ऊतक होता है और संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। खेलों में संक्षिप्त नाम आईपीटीएल का पूरा नाम क्या है? आईपीटीएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग, बी भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस लीग, सी महिलाओं के लिए भारतीय निजी टूर्नामेंट, डी भारतीय पेशेवर त्रिकोणीय लीग। करेक्ट आंसर है इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग है। आईपीटीएल का पूरा नाम जो इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? जो हमारे देश की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी छोर कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी पाबन, डी धनुषकोडी। करेक्ट आंसर है कन्याकुमारी।
भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर जो है कन्याकुमारी है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।